बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल-कलम एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज हरनकोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन कैसे कहते हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है the increase in size of a substance on heating, increase in size of a substance on heating। अगर किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हो और उसके जसामत में, उसी सब्सटेंस के जसामत में इंक्रीजिंग आ जाए, वो जसामत बढ़ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। हम कहेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन आ गया है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये एक सिल्वर है मेरे पास, लोहा है, ठीक है, आयरन है, ठीक है। हम इसको हीट दे रहे हैं, क्या चीज़? हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये एक्सपेंड होगा। क्या होगा? ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। लोहार के पास आप लोगों ने देखा होगा, हम इसको हीट देते हैं तो हम आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। सो सिंपल। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ये है कि जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को हरारत दें और इसके साइज़ में इजाफा हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी एक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है और इसकी कितनी किस्में हैं, ठीक है। एक है हमारे पास, देख लें, सॉलिड ठोस हालत में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, लिक्विड हालत में भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जो ठोस हालत में थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। एक है, देखो, अगर आप किसी चीज़ को हरारत दे तो इसके लेंथ में भी इजाफा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसके लेंथ में इजाफा हो, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर लेंथ में इजाफा हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह एरिया में भी हो सकता है, बिल्कुल, एरिया भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेंथ कांस्टेंट होगा, एरिया बढ़ सकता है, तो हमारे पास कौन सा होगा? सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ओके। तीसरा ये है, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है, लेंथ में भी चेंज आ सकता है, इस तरह मैंने बताया, एरिया में भी आ सकता है, इस तरह वॉल्यूम में भी आ सकता है। तो वॉल्यूम में जब चेंज आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लेंथ में इजाफा हो जाएगा, या एरिया में इजाफा होगा, या वॉल्यूम में इजाफा होगा, ठीक है। तो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन होगा, या वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन होगा। वो क्या, अभी हमने जब लेंथ में इजाफा हो जाए और इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इस लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हमने अभी डिटेल में कवर करना, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कैसे कहते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये भी हमने कवर अप करने हैं, ठीक है।
लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिस तरह मैंने पहले बताया, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू what? Rise in temperature of a substance, rise in temperature of a substance is called what? Linear thermal expansion। ओके, अच्छा ये देख लें कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एक मैथमेटिकल रिलेशन हमने निकालना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। ये देख लें कि जो लेंथ में चेंज आ जाएगा, ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इतना लेंथ में ज़्यादा चेंजेस आएंगे। ये हमारे पास फर्ज कर एक रॉड है लोहे का, ठीक है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L नॉट, ठीक है, और इसमें जो चेंज आ रहा है, ठीक है, ये इसमें चेंज आ रहा है, जब हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये चेंज एंड लेंथ आ जाएगा। और ये याद रखें, जितना हम ज़्यादा हीट देंगे तो हमारे पास, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हीट देंगे तो इतना हमारे पास लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये है कि जितना हमारे पास लेंथ ज़्यादा होगा, इनिशियल ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगा, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना हमारे पास जो लेंथ में तब्दीली आएगी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, और जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही चेंज इन लेंथ में भी तब्दीली ज़्यादा आएगी, ठीक है। अभी हमने इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करना है। चेंज इन लेंथ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगाना है, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ इन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इस कांस्टेंट को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पर एक नाम देना है अल्फ़ा, अल्फ़ा ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या? लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, ये देख ले चेंज इन लेंथ, इसका इनिशियल लेंथ क्या था, फाइनल लेंथ क्या था? एल टी को मैं फाइनल जब टेम्परेचर बढ़ाया वो लेंथ हो गया, ठीक है, और ये इनिशियल लेंथ हो गया। अल्फ़ा इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर अपनी जगह। ये देख लें चेंज इन लेंथ किस चीज़ के बराबर होगा? एल टी। यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे तो क्या बनेगा? इनिशियल टेम्परेचर प्लस अल्फ़ा एल नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्या आएगा? एल इंटू टी, एल नॉट को कॉमन ले 1 प्लस अल्फ़ा चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। आप देख लें इस रिलेशन को देखें, जब हमने टेम्परेचर को, जब लेंथ को मालूम करना है आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इससे अनवर्ड ये देख लें, यहाँ पर टेम्परेचर भी है, डेल टी किस चीज़ के बराबर है, टी माइनस टी नाट। जब टेम्परेचर बढ़ा है वो टेम्परेचर, और जो इनिशियल टेम्परेचर तो उसको हम टी नाट कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज करें अगर ये याद रखें, अगर ये डेल टी ये माइनस में आ रहा हो, किस चीज़ में आ रहा हो, ये माइनस में आ रहा हो, सॉरी मैं यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह लिख देता हूँ। अगर ये माइनस में चेंज इन टेम्परेचर माइनस में नेगेटिव में हो तो इसका मतलब है कि लेंथ डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, लेंथ शार्ट होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर ये चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव में आ रहा हो तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज़ होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने अल्फा मालूम करना हो, क्या चीज़, अल्फा को मालूम करना है, लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन को मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को मालूम करना है, तो वो फार्मूला क्या होगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये है अल्फ़ा को अगर मालूम करना हो। ठीक है, और ये याद रखें अल्फ़ा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। किस चीज़ पे, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर एक चीज़ आयरन से बना है और इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें तो वो अलग एक्सपेंड होगा। अगर एक चीज़ रबर से या किसी और चीज़ से बना हो, अगर हम उसको कापर से बना हो, गोल्ड से बना हो, आयरन या सिल्वर, इसका अलग अलग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा। कोई ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, कोई कम इंक्रीज़ होगा। तो याद रखें कि हमारे पास यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो अल्फ़ा में कह रहा हूँ हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा और ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ये था हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इससे ऑनवर्ड हमने डिस्कस करना है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। क्या चीज़, वॉल्यूम और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद हमने ये डिस्कस करना है। तो क्या चीज़ है हमारे पास, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़, डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लें, इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन किस चीज़ को कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जब हम टेम्परेचर को चेंज करें, बढ़ाएं या कम करें और वॉल्यूम के इंक्रीज़ या डिक्रीज़, वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स की मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, मेरे बाय द वे मैं तो एक डायग्राम बनाऊँगा, एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम ये है, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर इसका वॉल्यूम ये बना, इंक्रीज़ हो गया। फ़र्ज़ के मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इंक्रीज़ होगा। तो याद रखें वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है, जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इतना ही हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये सो सिंपल, जितना हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा इतना ही हमारे पास
चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, वी नॉट हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट पुट करना है गैमा वी नॉट डेल्टा टी। क्या चीज़ है? ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। क्या चीज़ है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सो सिंपल। जब हमने चेंज इन वॉल्यूम आएगा, स्टार्टिंग में क्या, फाइनल में क्या था, वॉल्यूम एट टेम्परेचर, इनिशियल में क्या था, वी नॉट गैमा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो वॉल्यूम आएगा वो इसको हम क्या कहेंगे, वी टी। ठीक है, वी टी अपनी जगह, वी नॉट को साइड पे लेके जाएंगे, प्लस गैमा वी नॉट इंटू डेल्टा टी। वी टी आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीजिंग का जो वॉल्यूम होगा, वी नॉट को ले 1 प्लस गैमा डेल्टा टी। ये हमारे पास ये वॉल्यूम का, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम का जो इक्वेशन आता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो हमारे पास ये फार्मूला है। अगर टेम्परेचर फ़र्ज़ करें पॉजिटिव आ जाए तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ होगा। मच मोर इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एक और इक्वेशन ये भी याद रखना है, क्योंकि हमने जिस तरह पढ़ा था कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वहाँ पर अल्फा इस्तेमाल होता है और यहाँ पर क्या है, गैमा। तो याद रखें कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन बराबर होता है 3 गुना लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम में क्या क्या इंक्लूडेड है, हाइट है, ब्रेड्थ है, मतलब विड्थ है और लेंथ है। इन तीनों को ज़रब दे, इससे क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो इसी वजह से हमारे पास गैमा जो बराबर है 3 अल्फा के बराबर है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट है वो किस चीज़ के बराबर है, 3 गुना बराबर है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। मच मोर इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, और ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होगा। ओके, इसके बाद हमने आना है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड तो कवर अप हो गया, अभी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, जिस तरह हम सॉलिड को हीट देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आता है, इसी तरह थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में याद रखें, एक है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में क्या है, याद रखें,